आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता का आज 41वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है अर्जुन और शिव का युद्ध और कृष्ण दर्शन। सेना सहित किरातेश्वर को युद्ध के लिए आया देख अर्जुन ने भी शिव जी का ध्यान करते हुए युद्ध करना शुरू कर दिया और किरातेश्वर ने अपने गणों और शस्त्रों के द्वारा अर्जुन को घोर पीड़ा देना भी शुरू कर दिया। पीड़ित होकर अर्जुन अपने इष्ट शिव जी का ध्यान लगाया और अर्जुन ने भी अपने शत्रुओं के सारे बाण को काट डाला। तब अर्जुन ने किरातेश्वर रूपी शिव जी को ललकारा। अर्जुन के बाणों से भील रूपी शिव जी के जो शिवगण थे वो भी भील रूप में थे। वो सब डर के मारे दसों दिशाओं में भागने लग गए। जबकि किरातेश्वर रूपी शिव जी दया करते हुए अर्जुन के पास गए, किंतु अर्जुन ने निर्दयतापूर्वक किरातेश्वर पर प्रहार कर दिया। तब शिव जी ने अर्जुन के सारे शस्त्रों को काटकर उसके कवच को खंड खंड कर दिया। अब केवल बचा था केवल अर्जुन का शरीर। तब अर्जुन ने देखा कि अब हमारे पास कुछ नहीं है युद्ध करने का, कोई भी ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना कवच है। तब उसने शंकर भगवान का ध्यान लगा दिया और शंकर भगवान का ध्यान कर कर वो निहत्था होकर शिव जी के किरातेश्वर स्वरूप से मल्ल युद्ध करने लग गया। दोनों के मल्ल युद्ध को देखकर सागर और पृथ्वी भी थरथरा गई। देवता दुखी हो गए। अर्जुन और शिव जी मल्ल युद्ध करते करते आकाश में स्थित हो गए। तब अर्जुन का शिव का किरात स्वरूप अधिक बलवान लगने लग गया और अर्जुन अपने को उसके सामने कमज़ोर लगने अपने को अनुभव किया। तब उसने अपने इष्ट शिव जी का ध्यान लगाया है और अर्जुन ने किरात के दोनों पैर को पकड़ लिया और किरात को चारों तरफ से घेर लिया पकड़कर। तब भगवान शिव जी हंसने लग गए और तब अर्जुन के समक्ष जब मल्ल युद्ध करते करते वो ये समझ गया कि हम इस भील से, इस किरात से बहुत ही कमज़ोर हैं, ये बहुत ही बलवान है, तब उनके दोनों पैरों को पकड़ लेता। वो समझ भी जाता है कि हमको लग रहा है ये शंकर भगवान है, तब उनके दोनों पैरों को पकड़ लेता है अर्जुन। तब शंकर भगवान हंसते हुए अपने साक्षात दिव्य स्वरूप के साथ अर्जुन के समक्ष प्रकट हो गए। तब अर्जुन मन ही मन कहने लगा, ये तो परम कल्याणकारी शिवजी हैं, जिन्हें मैंने अपना इष्ट माना, जिन्हें अपना स्वामी माना। ये तो त्रिलोकी के स्वामी हैं। अरे ये मैंने क्या कर डाला। अरे निश्चय ही शिव की माया कितनी बलवान है, जो बड़े से बड़े लोगों को मोह लेती है। तब हाथ जोड़कर अर्जुन कहते हैं कि हे महादेव, देव देव महादेव, करुणा कर शंकर, ममापराधम सर्वेश क्षन्तव्यस्य त्वया पुनः। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, ये मैंने क्या कर डाला। मैंने आपसे युद्ध करके मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। हे स्वामी, आपने अपना रूप छिपाकर मुझसे छल क्यों किया। जो अपने स्वामी से मैंने युद्ध कर डाला, मुझे लज्जा क्यों नहीं आई। मेरे इस जीवन को धिक्कार है। तब शिव जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम खेद मत करो, तुम दुखी मत हो, तुम मेरे दृढ़ भक्त हो।
मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तो ही ये लीला किया था, अतः तुम शोक का परित्याग करो। इतना कहकर शिव जी अर्जुन को अपने हाथों से, चरणों से अपने उठाया है और फिर कहते हैं कि हे पांडव श्रेष्ठ अर्जुन, तुमने जो मुझ पर प्रहार किया है उसे मैंने अपनी भक्ति समझ लिया, उसे मैंने अपना पूजा मान लिया। यह सारा खेल तो मेरा था, तुम्हारा कुछ नहीं था। इसमें तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम जो भी चाहो वरदान मांगो, कुछ भी तुम्हारे लिए अदेय नहीं है। तुम जो भी चाहो मांग लो। तब अर्जुन कहता है, हे प्रभु, हे सदाशिव, आप अपने भक्तों के प्रिय हैं, आप तो कृपालु हैं और हर प्रकार से अपने भक्तों पर केवल कृपा ही करते हैं। इतना कहकर अर्जुन घुटनों के बल पर बैठकर शिव जी की स्तुति करने लग गया। नमस्ते देव देवाय, नमः कैलासवासिने, सदाशिव नमस्तुभ्यं पंचवक्त्राय ते नमः। तब शिव जी कहते हैं कि हे पुत्र अर्जुन, तुम शीघ्र ही मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप तो मेरे अंतःकरण में ही स्थित हैं, अब आपसे क्या मांगूं? आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर भी आपसे एक प्रार्थना है कि आपके दर्शन से शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला जो मेरा संकट है वो दूर हो जाए। मैं जिस प्रकार से भी चाहूँ इस लोक में मुझे विजय की सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय करिए। तब शिव जी प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना दुर्जेय पाशुपत शास्त्र प्रदान किया है और बोले हैं कि हे अर्जुन, मैंने जो ये अपना पाशुपत शास्त्र है, अस्त्र है, जो तुम्हें दिया है, इसे तुम दुर्जेय समझो और इससे तुम दुर्जेय रहोगे और तुम अपने शत्रुओं पर विजय को प्राप्त करोगे। और कृष्ण भी मेरे भक्त हैं और कृष्ण मेरी आत्मा है और मैं उनसे कहूँगा कि वो तुम्हारी सहायता करें। अब तुम मेरे प्रभाव से अकंटक राज्य करोगे। इतना कहने के बाद शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अर्जुन भी श्रेष्ठ पाशुपत अस्त्र को लेकर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को चले आते हैं और अर्जुन को देखकर सभी पांडव प्रसन्न होते हैं। द्रौपदी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और उसी समय कृष्ण भी आ जाते हैं और कृष्ण जी कहते हैं कि हे पांडव, शिव जी समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। मैं भी शिव जी की नित्य सेवा करता हूँ, मैं उनका नित्य भक्ति करता हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग शिव जी की आराधना करें। इसी के साथ ये शिव महापुराण के शत्रु संहिता का ये 41वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।